ठाणेकरांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणारा मेट्रो 4 प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याची चाचणी सोमवारी करण्यात आली। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीमध्ये ही चाचणी पार पडली। यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकारांशी बोलताना ठाणे मेट्रो दिरंगाईबाबत महाविकास आघाडीवरती खापर फोडले। मेट्रो 4 आणि 4A मिळून सुमारे 35 किलोमीटर लांबीचा हा मार्ग असेल। यामध्ये एकूण 32 स्थानकं असणार असून पूर्ण मार्ग सुरू झाल्यानंतर दररोज सुमारे 13,47,000 प्रवासी या मार्गावरून प्रवास करतील। या प्रकल्पासाठी जवळपास 16,000 कोटींचा खर्च करण्यात येणार असून मोघरपाडा येथे 45 हेक्टर जागेमध्ये डेपो उभारण्यात येणार आहे। या ठिकाणी मेट्रो 4, 4A, 10 आणि 10 या सर्व मार्गिकांचे डेपो एकत्रितपणे कार्यरत होणार आहेत, असं फडणवीस यांनी सांगितलं। या मार्गिकेवरील मेट्रो 8 डब्यांची असेल। पूर्व व पश्चिम उपनगरे, ठाणे आणि मुंबईला जोडणारा महत्त्वाचा मार्ग असून प्रवासाचा वेळ 50 ते 75% कमी होणार आहे। रस्त्यावरची वाहतूक नियमित होण्यास देखील मदत होईल। पुढील वर्षापर्यंत जास्तीत जास्त टप्पे पूर्ण होतील। काही कामं मात्र 2027 पर्यंत सुरू राहतील, असं आश्वासन फडणवीस यांनी दिलं आहे। मोघरपाडा डेपोकरिता जमीन उपलब्ध करून देण्यात मुख्यमंत्री शिंदे यांनी केलेल्या प्रयत्नांचे फडणवीस यांनी विशेष कौतुक केले। आमदार प्रताप सरनाईक यांच्या पाठपुराव्याचाही त्यांनी उल्लेख केला। एक बच्चा है भारत एक्सप्रेस में पता नहीं उमंग कह रहे थे। या प्रकल्पाचा एक महत्त्वाचा टप्पा 2019 पर्यंत आम्ही गाठला होता, परंतु 2019 नंतर जे सरकार आलं त्या सरकारने कामं जवळपास थांबवली होती। त्यामुळे 2.5 वर्ष ही कामं मागे गेली। नाहीतर आता आम्ही पूर्ण 58 किलोमीटरचं उद्घाटन करताना तुम्हाला दिसलो असतो, पण दुर्दैवाने आम्हाला ते करायला आता जवळपास 1-1.5 वर्ष, अजून 2 वर्ष लागतील। मगाशी मी बोलताना आमदार प्रताप सरनाईक म्हणालो, ते मंत्री प्रताप सरनाईक पकडलं पाहिजे। मागणी केली तेव्हा आमदार होते, पण आता ते मंत्री झालेले हैं। आज ये बहुत हर्ष की बात है कि हमारी जो मेट्रो 4 और मेट्रो 4A है, जो वडाला, घाटकोपर, मुलुंड, कासर, वडवली, गायमुख, इस प्रकार का इसका रूट है। इसके फर्स्ट फेज का टेस्टिंग हम लोग आज कर रहे हैं और धीरे धीरे इस पूरी मेट्रो को हम लोग कंप्लीट करेंगे। करीब 16,000 करोड़ रुपए की लागत से ये मेट्रो बनी है और प्रतिदिन 13 से 14 लाख प्रवासी इसमें प्रवास करेंगे, ऐसा अपेक्षित है। इस मेट्रो के लिए मोगरपाड़ा में 45 एकड़ की ज़मीन पर एक बहुत बड़ा डेपो तैयार किया जाने वाला है। ये डेपो मेट्रो 4, मेट्रो 4A, मेट्रो 11, मेट्रो 10, इन सबका एकत्रित इस प्रकार का डेपो रहने वाला है। ये मेट्रो आगे जाकर वडाला से जो हमारे मेट्रो लाइन 11 है उसको ज्वाइन होगी, जो CSTM तक, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस तक जाएगी। तो कुल मिलाकर एक कंप्लीट हम लोग 58 किलोमीटर का ये रूट तैयार कर रहे हैं, जो देश का सबसे बड़ा रूट है। ये 58 किलोमीटर का जो रूट होगा और इसमें बहुत बड़े पैमाने पर करीब 22 लाख प्रवासी रोज प्रवास कर पाएंगे और इससे समय की जो बचत है ये 50 से 75% समय इसके कारण बचने वाला है। एक बड़ा इंटीग्रेशन इसके कारण होने वाला है। 4, 4A, 11, 10, उसके साथ मेट्रो 5 और मेट्रो 6, ऐसा सारा इंटीग्रेशन इस रूट के कारण होने वाला है। 6 जगह इंटरचेंजेस आने वाले हैं, जिसके कारण लोग कहीं से भी कहीं पर भी जा पाएंगे। इस प्रकार की व्यवस्था उसमें हुई है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में मेट्रो के निर्माण की जो शुरुआत हमने की थी, उसको एक बड़ी गति मिली है। विशेष रूप से
ये जो थाने की मेट्रो लाइन है, इसमें जो महाविकास आघाड़ी के समय बंद पड़ा हुआ काम था, उसको शिंदे जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद गति दी। उसमें कई रोड़े थे, कठिनाइयाँ थी, वो सारी कठिनाइयाँ दूर की। इसी के कारण आज का दिन हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर एक तेजी के साथ अब ये काम पूरा हो रहा है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि इसका मैक्सिमम काम 2026 में और थोड़ा काम 2027 में कंप्लीट करके सारे फेजेस हम इसके कंप्लीट करेंगे और एक बहुत अच्छी मेट्रो ये थाने के लोगों को देंगे। इसके साथ साथ शिंदे जी के नेतृत्व में थाना रिंग मेट्रो का भी एक हम लोगों ने अभी केंद्र सरकार ने उसको मान्यता दी है। तो कुल मिलाकर थाना के लिए एक बहुत ही अच्छा ऐसा एक ट्रांसपोर्टेशन का नेटवर्क यहाँ पर तैयार हो रहा है। आजचा दिवस ठाणेकरांसाठी अतिशय आनंदाचा आणि ऐतिहासिक आहे, कारण ही वडाळा ठाणे, वडाळा कासरवडवली ही मेट्रो याला अनंत अडचणीतून आज आपण इथपर्यंत पोहोचलेलो आहे। कारण जेव्हा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण साहेब होते त्यावेळेस इतर मेट्रोला मान्यता देत असताना ठाण्याला वगळण्यात आलं आणि मग त्यावेळेस ठाण्याला या मेट्रोच्या प्रकल्पामध्ये समाविष्ट करून घेण्यासाठी आम्हाला आंदोलन करावं लागलं, आम्हाला निलंबित देखील व्हावं लागलं। त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्रजी 2014ला मुख्यमंत्री झाले, त्यावेळेस खऱ्या अर्थाने या मेट्रोला चालना मिळाली आणि मग मेट्रोचे प्रकल्प जे आहेत त्या काळामध्ये 2014 ते 19 मध्ये आपण अनेक मेट्रोचे प्रकल्प सुरूही केले, काहींचं आदरणीय प्रधानमंत्री महोदयांच्या शुभ हस्ते लोकार्पणही केलं। परंतु दुर्दैवाने 2019 नंतर महाविकास आघाडीच्या काळामध्ये हे सगळे प्रकल्पांना ब्रेक लागला, स्थगिती मिळाली आणि पुन्हा 2022च्या दरम्यान मी मुख्यमंत्री झाल्यानंतर हे पुन्हा मेट्रोला चालना दिली आणि मग त्या काळामध्ये मला आठवत आहे की आपले MMRDचे मुखर्जी आहेत, त्या मुखर्जींना देखील सांगितलं या मेट्रोच्या या प्रकल्पामध्ये देखील, या स्ट्रेचमध्ये देखील, या फेजमध्ये देखील अनंत अडचणी आल्या, परंतु MMRDAने त्यावर मात केली। शासन त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभं राहिलं, डबल सगळं मॅन पॉवर मशिनरी मोठ्या प्रमाणावर लावली आणि आज मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्रजींच्या काळामध्ये हा प्रकल्प पूर्णत्वास जातोय।